बिल्कुल नई कॉमिक्स डोगा की जो रिलीज हुई है जावतकर। ये डाकू हलकान सिंह से और डोगा की बर्थ सीरीज की ये कॉमिक्स है। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। ये इसका फ्रंट कवर रहा। ऐसा बहुत पहले डोगा की कॉमिक्स आई थिंक 15-20 साल पहले आई थी। कर्फ्यू उसमें एक ऐसा ही ऐड था, सेम जैसा डोगा का है कॉस्ट्यूम में। इससे पहले कचरा पेटी, मेरी सुनू, बलिदान तुम्हारा और ये सब हलकान हो, ये सब कॉमिक्स आई है। तो इन फ्यूचर दोस्तों हम लोग का भी एक प्लानिंग है कॉमिक्स इंडस्ट्री से। आप लोग शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। सब लोग का अगर सपोर्ट रहा तो हम लोग कुछ एक अच्छी चीज़ को क्रिएट करेंगे। पिछली कॉमिक्स में डोगा के आप लोग देख चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें मार धाड़ और लूटपाट हुई है इसमें। ये उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाती हुई कॉमिक्स है जावतकर। और जो इसमें डकैत रहता है काफ़ी क्रूर रहता है, वो ठाकुर बाबा सूरज को सुनाता है। वही डोगा भानु को सुना रहा था। भस्मासुर बन चुका था हलकान, फिर चाहे वह ठाकुर खानदान हो या उसकी राह में आने वाला उसका बाप हलकान, हर समस्या को पूरी निर्दयता से भस्म करता था। वह जहाँ भी जाता उसके साथ जाती थी उसकी खौफ की लहर। इतने संघर्षों के बाद तुम हलकान के नर्क से निकलकर शहर तक पहुँचे थे, फिर क्या हुआ डोगा? शहर भी किसी नर्क से कम नहीं था, वहाँ भी कदम कदम पर हलकान भरे हैं। शहर में मुझे अपनी सोनू की तलाश थी जो कभी पूरी नहीं हुई। मैंने पहली बार शहर देखा था, वो दुनिया मेरे लिए अनजान थी। कितनी भीड़ है यहाँ, इसी में खोई मेरी सोनू। हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? चल हट रास्ते थे, मेरी सोनू कहाँ है? कौन सोनू? यह तो पगला गया है, साइड से निकालता हूँ। अबे मरेगा क्या? मरूंगा नहीं, मार डालूंगा अगर मुझे मेरी सोनू का पता नहीं बतलाता। बता कहाँ है मेरे सोनू छनाक? माँ और ठाकुर बाबा ने सोनू की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, बताओ कहाँ है वो? पुलिस बताएगी कहाँ है तुम्हारी सोनू। तो जगह जगह ये रुक करके लोगों की भीड़ में पूछताछ करता है सोनू के बारे में। व्हाट नॉनसेंस! इस छोटे से लड़के के बीच शहर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, इसे थाने ले चलो राम सिंह। जी साहब जी, अभी इसे पकड़ता हूँ। बड़ी से बड़ी समस्या का चुटकी में समाधान कर देने वाले इंस्पेक्टर त्रिपाठी का इतनी छोटी समस्या से पहली बार सामना हुआ था। यह तो सरदार है। कौन सरदार? हरकाल सिंह। तुम डाकू हलकान सिंह को जानते हो? हाँ जानता हूँ। एक बच्चे के नाम से हलकान का मुंह सुनकर चौंक पड़ा इंस्पेक्टर त्रिपाठी। क्या तुम मुझे इसके पास ले जा सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ। मैं इन्हें भी जानता हूँ। यह सरदार के बापू थे, सरदार ने इनका शिकार किया था। पहले खाना खाओ, फिर हलकान सिंह के बारे में बताना। उसके बदले मुझे सोनू का पता बताना होगा त्रिपाठी। तो साहब को त्रिपाठी बोल रहा है नालायक? कोई बात नहीं राम सिंह, अगर तुम मुझे सब सच सच बता दोगे तो मैं सोनू को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ गुल्लू।
जल्दी सूरज को लेकर नदी किनारे पहुंची बटालियन। वह तो माँ है। माँ, मैं तुझसे दूर नहीं जा पाया, मैं वापस आ गया माँ। ओ माँ, वो मर चुकी है सूरज, तुम झूठ बोल रहे हो। माँ ने मुझे यहाँ वापस आने के लिए मना किया था, इसलिए रूठ कर गई है। तो इस कुत्ते के प्रेम में सूरज काफ़ी गमगीन हो जाता है, रोने गाने लगता है, जबकि इसे गोलियां लग चुकी होती है, वह मर चुकी होती है। इस कुत्ते के प्रति अगाध प्रेम देख कर के पुलिस भी नमन हो जाता है उनके सामने। जल्दी ही होश में आता है सूरज और उसे दफना करके राम सिंह, ये जो कर रहा है इसे करने दो। इस टीले के आगे है सरदार का अड्डा। राम सिंह, हमें योजनाबद्ध तरीके से इसे टीले पर ले जाना होगा। डेविल भैया, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। क्या तुम भी मुझसे नाराज़ हो? मुझसे बात भी नहीं करोगे? मुझ पर गुर्राओगे भी नहीं? नहीं तो तुमने इन गोलियों को मेरे पास नहीं आने दिया। जिम्मी भैया, तो ये सारे कुत्ते छलनी होते हैं। कुत्ते वफादारी का प्रतीक होते हैं। संसार में ये एक ऐसा जानवर होता है जो अपनी वफादारी की मिसाल होता है। मौत का तांडव कर रहा था सूरज, फायर, और पुलिस अपना काम कर रही थी। डेविल को खूंखारता समा गई थी सूरज में। वो यह शैतान पुलिस ले आया। सरदार, वह हरामजादा कुत्ते का बच्चा पुलिस लेकर अड्डे में घुसा है। कुत्ता फाड़े तेरा मांस। कहा हरामखोर कुत्ते का बच्चा, पहले ही दिन मार दिया होता तो अच्छा होता। हल्कान ने जवाबी हमला किया, किंतु उसे इंस्पेक्टर त्रिपाठी की योजना का अंदाज़ा नहीं था। हल्कान, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, भलाई इसी में है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। हल्कान चारों तरफ से घिर जाता है और फिर भी वो बम पटक करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। हल्कान पूरी सीना लेकर के आया कुत्ते का बच्चा। जगीरा, तू इनका ध्यान भटका, मैं चंपा और बच्चे को निकालता हूँ। ठीक है सरदार। मेरी गोली तेरा इंतजार करेगी कुत्ते के बच्चे। यार, उसी सूरज ने हल्कान का साम्राज्य समाप्त कर दिया था जिसे वो अपना नसीब समझ रहा था। इंस्पेक्टर त्रिपाठी को झांसा देकर हल्कान निकल भागा और शहर की भूल भुलैया में खो गया। उसके बाद मैंने अपने भाइयों का अंतिम संस्कार किया। चुप हो जा सूरज। तूने पुलिस की मदद करके एक वफादार कौम की सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मैं अपने माँ और भाइयों की कसम खाता हूँ कि इंसानियत का वफादार बनूंगा। मेरी गोली तेरे इंतजार करेगी कुत्ते के बच्चे। तो क्या तुमने डाकू हल्कान सिंह को मार डाला? उसे कैसे ढूंढा तुमने और कैसे मारा होगा? रुको, बुलावा आया है, अभी मुझे ड्यूटी पर जाना होगा। भाव भाव।
सिर्फ कुछ आवाज़ें सिर्फ डोगा ही सुन सकता है। भाव 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 डोगा, जल्दी चलो, उसकी जान खतरे में है। चलो दोस्तों, यहाँ तो कोई नहीं है। वे सुअर यहीं पर उस आदमी को मार रहे थे। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पास पहने हथियार थे। सुअर पहने हथियार, कुछ समझ में नहीं आया। अब ये कचरा क्यों फैला रहे हो? कोई आदमी कचरे के नीचे दबा हुआ है। और डोगा उस कचरे में से उस आदमी को खींच निकालता है। चीता डंपिंग ग्राउंड नंबर 330 पर शीघ्र पहुंचो, पुलिस को भी कॉल कर दो। चीता चीते की गति से वहां पहुंचा। यह छीना झपटी का केस लग रहा है, इसकी जेबें खाली हैं। मैं चलता हूँ चीता, पुलिस और एम्बुलेंस आने वाली है, तुम इस केस की छानबीन करो। मुझे लगता है कि कोई साधारण छीना झपटी का केस नहीं है, कुछ असामान्य बातें इस केस से जुड़ी है। ठीक है डोगा। अगर कुत्ता मित्रों ने उस आदमी को ढूंढ न लिया होता तो कल सुबह वेस्ट कलेक्टर ट्रक आकर कूड़े समेत उसे उठा लेके जाता और किसी को उसका पता भी नहीं चलता। सुअर किसी को क्यों लूटेंगे? ठक 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 ठक। छी, कितनी बदबू आ रही है, तुम कैसे इस बदबू को सह लेते हो? मेरे मास्क में एयर फिल्टर लगा हुआ है, और तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? कैसे सोता अभी तक? अभी तुम्हें मुझे बताना था ना कि तुमने हलकान सिंह कैसे मारा। ओ हलकान सिंह, ठीक है बताता हूँ, पहले अपने जूते धो लूँ। हलकान नामक उस शैतान का मरना आवश्यक था। उसे मारना मेरे ऊपर कर्ज था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी तो उसी को जैसे मिली थी। मैं उसका नसीब था तो उसकी बदनसीबी भी मैं ही बनता। आगे मुझे ध्यान रखना होगा कि अदरक चाचा और लायन जिम का जिक्र ना है। पर इस समाज के एक दुर्दांत रक्त बीज को जन्म दे दिया था। अब हलकान को ख़त्म नहीं किया जा सकता था, और पूरे समाज में एक नासुर की तरफ फैल रहा था। और बेरहम रक्त बीज हर आत्मा में अपना विस्तार कर रहा था, और दोगा को हर रक्त बीज का वध करना था, क्योंकि उस रक्त बीज का शिकार, पहला शिकार तो मैं ही था। ये रही चीप और परिचित पूज डोगा की, जो अधिकतर कॉमिक्स में ऐड के समय नजर आई है। चंबल से भागा हलकान मुंबई पहुंचा। राजनीति में वह पहले से ही कदम रख चुका था। यहाँ उसके कई संपर्क थे, अपना खजाना वो साथ लाया था। बस देरी थी गिरोह बनाने की। लेकिन अब सरदार हलकान सिंह नहीं, बल्कि नेता हलकट सिंह के नाम से जाना जाता था। काले शरीर पर उजली पोशाक, बागी की वर्दी ने नेता के पहनावे की जगह ले ली थी। रूप बदल कर उसने अपना, लेकिन भेड़ की खाल में भेड़िया था वो। नेता हलकट सिंह की जय हो, जय हो। लोक वफादार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो किलोटा साथियों, हमें एक दशक लगा यहाँ तक पहुँचने में। आप सभी के सहयोग से आज हमारी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। आम चुनाव सिर पर हैं, हम किसी भी कीमत पर इस बार भी जीत हासिल करनी है। मंत्री जी, आपके पैसे के लिए मैंने जो परफ्यूमरी लगाई थी, उसके नए प्रोडक्ट पान खराब ने देश भर में तहलका मचा रखा है। इस चुनाव में मैं आपको 200 करोड़ का योगदान दूंगा। बहुत अच्छा गुप्ता जी, चुनाव जीतते ही हम तुम्हारा एक्साइज ड्यूटी का मसला ख़त्म करवाएंगे। 2000 पैसे पान खराब में कम कर देना, फिर आपको लोग लालची कुत्ता बोलना बंद कर देंगे। हा हा हा। नेताजी, आप शांति नगर वाली ज़मीन खाली करवाइए, मैं और आपको 3 करोड़ गिनवा दूंगा। क्या रे बिल्डर, शाना बन रहा है? पैसा चुनाव से पहले चाहिए, ज़मीन इतनी जल्दी खाली नहीं हो सकता। वही तो हमारे वोटर है, वोटर हमारे। अच्छा चल देखते हैं। 350 तैयार रखना, बाकी सब भी। यहाँ तक की स्टोरी मैं रिकॉर्ड करके डाल चुका हूँ। अब इसके आगे की स्टोरी बताता हूँ। यहाँ चीता पहुँच चुका है और
टॉर्च बार के देखता है घटना स्थल को। अगर कुत्ता मित्रों ने उस आदमी को ढूंढ न लिया होता तो कल सुबह वेस्ट कलेक्टर ट्रक आकर कूड़े समेत उसे उठाकर ले जाता और किसी को उसका पता भी नहीं चलता। ये किसी बच्चे की ठकठकाने की दस्तक। लड़का वाला तेज तर्रार होता है। वो डोगा को गटर के रास्ते हुए आते हुए देख कर के वो टोकने लगता है और मेनहोल का ढक्कन में नट फंसा देता है। कॉमिक्स काफ़ी अच्छी बन पड़ी है डोगा की। डोगा एक पॉपुलर कैरेक्टर है राज कॉमिक्स का। ये बहुत पहले की पिक्चर जो कॉमिक्स में आया करती थी। बड़ा ही शानदार इसको बनाया था इसके पेंटर ने। चंबल सिंह बीहड़ों में हार के बाद ट्रेन पकड़ करके शहर में आ जाता है अपने दलबल समेत। और शहर में आकर के एक पार्टी के साथ साथ वो गैंग भी अपना बना लेता है। किलोटा जो डोगा की कॉमिक्स का जो सबसे फर्स्ट विलेन रहता है। कुछ लोगों के साथ मीटिंग करते हुए यहाँ पे, नेताजी आप शांति ज़मीन नंबर वाली ज़मीन खाली करवाइए, मैं आपको 300 करोड़ गिनवा दूंगा। यहाँ पे डीसीपी की हाथ होने की बात की रहती है। सभी के सभी भ्रष्ट लिप्त अधिकारी इसके साथ बैठते हैं और डीसीपी साहब अपनी हाथ और पैर जेबें भी गर्म करने की बात करते हैं। सुन के लौटा हुआ बिल्डर तो बड़ा हरामखोर है, इसका काम तो करवाना ही पड़ेगा। समझो आपका काम हो ही गया मालिक। इसका जिम हथियारों से भर दूंगा नेताजी। प्रणाम नेताजी। यहाँ डोगा उस पास्ट मेमोरी को बात करते हुए उस बच्चे के साथ। मुंबई में खुलेआम इस तरह की गंदी अपराध होते हुए पूरी बम्बई थर्रा गई थी। हल्कान को पहचान चुका था सूरज। सूरज फ्लैशबैक में अपने अदरक चाचा से कुछ बात करते हुए बदले लेने की प्रतिशोध की भावना से ओतप्रोत और प्रेरित। जिम में पहुंचकर वो कुछ लोगों की हत्या कर देता है। और हलकान सिंह को फिर भी मारने में सक्सेसफुल हो जाता है वो। मेरा बदला पूरा हो चुका था। मेरी आत्मा आक्रोश का सारा सैलाब उस क्षण में हलकान के जिस्म की भांति गिरता चला गया था। उस बच्चे को उठा करके
वो बच्चा डोगा का ही मास्क पहन करके निकल जाता है। और ये एक अजीबोगरीब गैंग जो सुअर का मास्क लगाए हुए कुछ कुछ 100 फिल्म की तरह ये सुअर का मास्क लगाए हुए बड़ा खतरनाक विलेन होते हैं किसी भी मूवी में, हॉलीवुड की मूवी में। बड़ी क्रूरता से ये लोग बीच में आ जाते हैं और ये कपल के बीच में एक हाथ को काट लेते हैं। ये छोटा बच्चा जो है कि डोगा से आता है मिलने। और यहाँ पे इसे निकालने की बात होती है, दोनों लोग अजीबोगरीब विलेन, यही इस कॉमिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। पुलिस आ जाती है वहाँ पे, डेड बॉडी को देख लेती है उनकी। और यहाँ पर उन दोनों लाश के लिए पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हुए पुलिसकर्मी। वो दोनों गजब के दरिंदे रहते हैं। तीनों आ जाते हैं वहाँ पर हलकान सिंह की हवेली में। इसे पहचानता है कल का प्रसाद? नहीं, भानु। मार काट यहाँ स्टार्ट हो जाती है, भून डालो इन्हें। कुल मिला के काफ़ी अच्छी स्टोरी। एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, पिग की कॉस्ट्यूम में ये विलेंस को बनाया इसमें। लेकिन वो पूरे शैतान थे, गजब की वो मार काट वो करते हैं, हथौड़ियाँ तक बाहर निकाल देते हैं। उसके 50 आदमी के बीच में वो दोनों घिरे जाते हैं और काफ़ी बेरहमी से मार डालते हैं उन्हें। अबे मुरमुरे, तू जिंदा बच गया, आपकी बात तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। इसकी चटनी बना डालो विकराल। इस बार इनकी हड्डियों का भी चूरा बना दूंगा। लड़के पर भी हाथ उठा देते हैं वो सब। तभी डोगा वहाँ पे आ जाता है और आते ही अपना गेम स्टार्ट कर देता है। बीच में एक लोहे का हाथ वाला आता हुआ। और डोगा कांच से ही उसके चेहरे पर निशान बना देता है। डोगा वो हाथ ही उखाड़ देता है।
उस भानु नाम के लड़के को डोगा छुरा पकड़ा देता है और बोलता है मारने के लिए। लड़का आगे बढ़ जाता है, बुरी मौत मारता है उसे और लड़के को लेकर निकल जाता है। इधर ये दोनों खड़े उठते हैं। ये नेक्स्ट का अपलोड, यहाँ पर आने वाली कॉमिक्स का एक थोड़ा सा प्रीव्यू। कॉमिक्स से रिलेटेड अपने राय जरूर दें और शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तेज़ी से कॉमिक्स का चैनल मेरा अपलोड हो रहा है और तेज़ी से चल रहा है। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।